हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है अगथिया। मूवी शुरू होती है और हमें महल में कुछ आत्माओं को दिखाया जाता है जो किसी ना किसी वजह से उस महल में फंसी होती है। महल के बाहर बैठे कुछ व्यक्ति जो इस महल को भूत बंगला बता रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ हर रोज कुछ न कुछ नई घटनाएं होती रहती हैं और इस भूत बंगले में एक फिल्म की शूटिंग होने वाली होती है जिसे डायरेक्टर के द्वारा कैंसिल कर दी जाती है। आदित्य, जिसने इस मूवी को बनाने के लिए 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं, मूवी की शूटिंग कैंसिल होते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना फोन तोड़ देता है। अब आदित्य के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उस भूत बंगले को एक स्कैरी हाउस में बदलने की सोचते हैं और उस भूतिया बंगले को स्कैरी हाउस में बदल देते हैं। अब वहाँ टूरिस्ट आने शुरू हो जाते हैं। दो व्यक्ति जो स्कैरी हाउस को देखने आए होते हैं वह बिल्कुल नहीं डरते, पर अचानक उन्हें डर का एहसास होता है। आदित्य पहले ही दिन 28,000 की कमाई करता है। हमें एक पुराना पियानो दिखाया जाता है जिसे इस कहानी की हीरोइन बजा रही होती है। अचानक उस पियानो में अजीब सी हलचल होती है और एक हिडन द्वार खुलता है जिसे देख सारे लोग चौंक जाते हैं। उस पियानो के अंदर से आदित्य को 8 mm फिल्म रोल मिलता है, जिसे खोलते ही आदित्य की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और उसे कुछ दिखाई देता है जो हमें आगे पता चलेगा। आदित्य उस मिले फिल्म रोल को प्ले करता है और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जो एक सर्जन होता है। वरेल मार्ग के द्वारा पांडिचेरी आता है। तब भारत में अंग्रेजी शासन था और हमें बताया जाता है उस समय भारत का गवर्नर ब्रिटिश एडविन ड्यूप्लेक्स था, जो भारतीय लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता था। वह काले लोगों के पीठ पर चित्रकारी करता था। डॉक्टर सिद्धार्थ को प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली भेजा था जो पर्सनली एडविन से मिलता है। तब सिद्धार्थ को पता चलता है कि उस दिन तो एडविन की बहन का बर्थडे होता है। सिद्धार्थ को पता चलता है एडविन ने बहुत सारे सर्जन को दिखाया लेकिन कोई पुलकिता को सही नहीं कर सका। डॉक्टर सिद्धार्थ पुलकिता का इलाज करने का चैलेंज लेते हैं और इलाज शुरू कर देते। डे बाई डे पुलकिता ठीक होने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है डॉक्टर सिद्धार्थ पुलकिता को सही कर देते हैं, पर इलाज के दौरान दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ एक कपल जो स्कैरी हाउस में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। गायब होने वाला लड़का बड़े नेता का भाई होता है जो उस स्कैरी हाउस को बंद करवा देता है। आदित्य को दिखाया जाता है जिसके ऊपर अचानक एक कुल्हाड़ी गिरती है। जब वो उस कुल्हाड़ी को उठाता है तो उसे एक तहखाना नजर आता है जिसके अंदर आदित्य प्रवेश करता है, जिसे वहाँ नेता का भाई मिल जाता है। वहाँ आदित्य की गर्लफ्रेंड आती है जिसके अंदर मिस पुलकिता की आत्मा होती है जो उन सबको बंगले से बाहर निकल जाने के लिए कहती है, पर आदित्य मना कर देता है। फिर हमें 1940 का समय दिखाया जाता है जहाँ मिस पुलकिता डॉक्टर सिद्धार्थ का इंटरव्यू ले रही होती है जो अपने और अपने पिता के बारे में बताता है। उसके पिता बहुत बड़े वैद्य, उन्होंने हड्डियों के कैंसर की दवा बनाई थी जिसको पूरे देश ने नकार दिया। सिद्धार्थ उनके प्रयास को पूरा करने में लगा होता है और फाइनली वो दवा बना भी लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। उस बंगले से कोई बुरी शक्ति निकलती है। आदित्य और आदित्य की गर्लफ्रेंड वीना को बंगले से बाहर फेंक देती है। फिर आदित्य को पता चलता है डॉक्टर सिद्धार्थ ने बोन कैंसर की दवा बनाई जो एडविन डॉक्टर सिद्धार्थ को मारकर उन दवाओं को अपने नाम से देश प्रदेश में लॉन्च करना चाहता था। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एडविन ने डॉक्टर सिद्धार्थ को मार दिया और लोगों को बताया जाता है कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली। नाना जी को दिखाया जाता है जो एक क्रांतिकारी थे जिसे एडविन ने पूरे परिवार के साथ मौत के घाट उतार दिया। दिखाया जाता है अचानक नाना के लोगों ने एडविन के बंगले पर हमला कर दिया। उनसे डरकर एडविन बोन कैंसर का फॉर्मूला लेकर बेसमेंट में चला गया और अपने द्वारा बनाई गई संदूक में छिप जाता है और अपने सलाहकार को कहता है जब वो लोग चले जाएं तो इस संदूक को खोल देना। पर सलाहकार को तो नाना जी के लोगों ने मार दिया और एडविन दम घुटने से मारा जाता है। हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। आदित्य उस संदूक को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और खोल देता है, पर तब तक एडविन की आत्मा वहां आ जाती है जो उनको फार्मूला ले जाने से रोकती है। पर उसी समय सिद्धार्थ की आत्मा आकर आदित्य को बचा लेती है। फिर हमें पता चलता है नाना जी और कोई नहीं, पिछले जन्म में आदित्य ही नाना जी था। अचानक आदित्य के अंदर नाना जी की आत्मा आ जाती है। डॉक्टर सिद्धार्थ और नाना जी की आत्मा मिलकर एडविन को हरा देती है। दिखाया जाता है आदित्य को वह फॉर्मूला मिल जाता है जिससे वो अपनी माँ को बचा लेता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आप सबको स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।